हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरे चैनल जीटी गार्डन को। आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो उसके बारे में आपको बहुत बेहतरीन जानकारी मिलेगा और जिस कारण आपका पौधा मरेगा नहीं और पौधे की सही गुणवत्ता के लिए आपको जानकारी हम देंगे। तो अभी तो हल्का फुल्का बारिश हो रहा है। आज मैं बताऊंगा आपको कि पौधे की पत्तियां पीला क्यों हो जाती है इस तरीके से। और आप पौधे सही से लगाए हैं फिर भी आप देखे रहे हैं कि पत्तियां इस तरीके से पीला क्यों पड़ रही है। तो न्यूट्रिशन की कमी है या फिर न्यूट्रिशन ज़्यादा मिल गया है या फिर पानी ज़्यादा मिल गया या फिर धूप ज़्यादा मिल गया। तो बहुत से कारण हैं जिसमें पत्तियां पीली पड़ जाती है, एक कारण नहीं है इसमें। इसलिए आपको पौधे को सही से ध्यान रखना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं ये जो है पारिजात हरसिंगार का पौधा है और इसकी पत्तियां जल भी रही है और पीली भी हो चुकी है। भगवानविलिया की भी पत्तियां देखिए किस तरीके से हो रखी है। लेकिन कुछ पौधे हैं यहाँ पे जो नेचुरली ग्रीन पत्तियां हैं। तो ये गुड़हल का पौधा आप देख रहे हैं एकदम प्योर ग्रीन पत्तियां हैं इसके। और ये भी देखिए ग्रीन है, कुछ पीले पड़ रहे हैं। तो इसका मेन कारण क्या है कि पत्तियां एकदम से पीली पड़ जाती है। आप पौधा एकदम सही से लगाए हैं, कोई अच्छे से केयर भी कर रहे हैं तो क्यों। पहला रीज़न मैं बता देता हूँ। ऐसे 4-5 कारण हो सकते हैं कि पत्तियां पीले पड़ने का। तो पहला कारण ये हो सकता है कि आप गमले में ओवर फर्टिलाइज़र दे रहे हैं। ओवर फर्टिलाइज़र मतलब आप ऑर्गेनिक दे रहे हैं या फिर आप कोई ऑर्गेनिक या फिर बाज़ार से ख़रीद के जो है केमिकल खाद कोई भी दे रहे हैं, थोड़ा मात्रा या ज़्यादा मात्रा में। तो ज़्यादा मात्रा में पड़ने के कारण आपकी पत्तियां पीला हो जा रही है। तो मैंने अभी इस पौधे में क्या ऐसा किया है, इस पौधे में ये जो हरसिंगार का पौधा है थोड़ा ग्रोथ रुका हुआ था, तो मैंने इसकी गुनाई करके इसमें बर्मी कंपोस्ट, गोबर का जो कंपोस्ट होता है सड़ा हुआ, डाला। तो डाला मैंने 2-4 मुट्ठी डाल दिया। लेकिन इस 14 इंची के गमले में 2 ही मुट्ठी डालने का होता है, इतना इतना 2 बार। लेकिन मैंने इसके आधा गुनाई करके कंपोस्ट से भर दिया, ऊपर से हल्की मिट्टियाँ डाल दिया। तो पौधे का ग्रोथ तो मतलब हल्का सा ठीक हुआ। और ठीक होने के बाद जैसे ही ठीक होता है उसके बाद क्या होता है कि पत्तियां जो आती है न्यू न्यू वो पीले पड़ने लगते हैं। पीले पड़ने के बाद इस तरीके से जलने भी लगते हैं। तो इस तरीके से जलने लगते हैं तो आप समझ जाइए कि ओवर फर्टिलाइज़र का प्रकोप है और पत्तियां जो नई पत्तियां पीली आ रही है तो ओवर फर्टिलाइज़र का प्रकोप है। अगर आप कोई भी पौधे लगा रहे हैं तो उसमें आप 50% नॉर्मल मिट्टी यूज़ कीजिए, गार्डन सॉयल, जो पौधे के लिए उपयोगी है। जैसा भी आपके पास पौधा है, फल फूल फ्रूट लत्तर वाले जो भी पौधे हैं, आप उसमें नॉर्मल गार्डन सॉयल 50% ज़रूर मिक्स कीजिए। उसके बाद ही आप कुछ भी उसमें मिक्स कीजिए। और मैं आपको एक दूसरा जानकारी बता देता हूँ कि ये पत्तियाँ दूसरी बार क्यों पीला पड़ती हैं। दूसरा क्या रीज़न है, अगर आपका पौधे में ज़्यादा धूप लग रहा है, ज़्यादा धूप मतलब पूरा दिन भर के धूप है, अप्रैल मई के गर्मी आपको पता है बिहार में किस तरीके से पड़ती है, एकदम गर्म हवाएं चलती है, 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। जिस कारण आप गमले में पानी देते हैं, पानी देने के कारण आपका पानी गमले में रहता है और दिन में गर्म हवाएं चलने के कारण ये गमला भी हीट होता है और जिस कारण जड़ हीट हो जाने के कारण आपकी पत्तियां पीली पड़ जा रही है। तो ये दूसरा रीजन हो गया। तीसरा रीजन आपका क्या हो सकता है, तीसरा रीजन हो सकता है अधिक नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन आपको गोबर के खाद में भी पाया जाता है, बरसात के पानी में भी पाया जाता है। और आपका गमला दिन भर पानी से भीगा हुआ रहता है, पानी सूखता नहीं है गमले में, एकदम पूरा बोतम बोत रहता है पानी से। तो इस तरीके के आपका पौधे तो सही रहेगा, लेकिन जैसे ही पत्तियां आएगी तो पीला पड़ जाएगा। ये तीसरा कारण हो गया। और चौथा कारण मैं आपको बता दूं, चौथा कारण ये है कि आप जल्दी जल्दी फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं। मतलब हफ्ते से 10 दिन में आपको लगता है कि पौधे में न्यूट्रिशन की कमी है और आप फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, कोई भी फर्टिलाइज़र, तो आपका पौधे का ग्रोथ भी रुक जाता है और पत्तियां भी पीली पड़ जाती है। तो इस तरीके से मैंने 4 कारण बताएं पत्तियां पीली पड़ने का। तो आपको जैसा भी अच्छा लगे। मैं आपको बता दूं कि आप जो भी पौधा लगाएं उसमें आप जल्दबाजी ना करें, वो समय के अनुसार फल फूल देता है। ऐसा नहीं कि आप जो ओवर फर्टिलाइज़र दे के आपको उसको जल्दी फल फूल के लिए तैयार। दूसरा कारण ये है दोस्तों कि आपको न्यूट्रिशन की कमी से भी पत्तियां पीली हो जाती है। मैंने तो बताया ओवर फर्टिलाइज़र से पत्तियां के रंग पीले पड़ते हैं, ज़्यादा फर्टिलाइज़र होने से, और फर्टिलाइज़र की कमी होने से भी पत्तियां के रंग पीले पड़ते हैं। ये देखिए कि नीचे की पत्तियां किस तरीके से पीले थे और अभी ग्रीन पत्तियां होने लगे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है, तो मैंने इस पौधे को ज़मीन में लगा दिया और ज़मीन में लगाने से सारे न्यूट्रिशन इसको मिल गए। तो न्यूट्रिशन की कमी से कैसे पत्तियां पीली होती है, तो उसमें क्या होगा आपको कि मतलब जिंक जो होता है, जिंक के कमी से पौधे में पत्तियां के रंग पीले होने लगते हैं। तो आपको पौधे अगर आपके घर में है तो आपको खुद समझना पड़ेगा
कि किस कारण मेरे पत्तियां के रंग पीले हो रहे हैं, धूप के कारण या ओवर फर्टिलाइज़र के कारण या फिर फर्टिलाइज़र की कमी के कारण। तो आप खुद ही समझना पड़ेगा आपको, अगर आप पौधे लगाए हैं, कि किस कारण आपकी पत्तियां पीली हो रही है। और गर्मियों में आप पौधे को सुबह के 4 घंटे का धूप दें और ज़्यादा धूप से बचाएं, ज़्यादा पानी से बचाएं। अभी तो बरसात स्टार्ट हो गई है और देखिए कि किस तरीके से बरसात हो रही है। तो मैंने 5 ये जो हाइब्रिड गुड़हल का पौधा है, इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला था हाल फिलहाल ही, लगभग फरवरी का एंड में। तो उसमें क्या हुआ था, मार्च में मेरा इतना कली और फूल आया, तो उसमें क्या हुआ कि फूल बहुत सारे खिलते थे, एक बार में 10-15 फूल खिलते थे, लेकिन फूल एकदम छोटा सा खिलता था, ठीक से खिल नहीं पाता था। और एक ही दिन में मतलब 10 दिन के अंदर सारा फूल खत्म, खिल के कली खत्म हो गई। तो इस तरीके से ओवर फर्टिलाइज़र का कारण होता है। आप ओवर फर्टिलाइज़र नहीं दे, ज़रूरत के हिसाब से आप पौधे को पानी दे। महीने में हल्के से अगर आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर आपको कोई भी फर्टिलाइज़र डालना है पौधे में, तो हल्के मात्रा में दें, ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा मात्रा में दें। और महीने में एक ही बार देने की कोशिश करें, तो आपका पौधा हेल्दी और हरा भरा ग्रीन रहेगा। इस तरीके से इस पौधे में मैं ज़्यादा कुछ करता नहीं, और इस पौधे में गमले में 60% मिट्टियाँ हैं, 20% वर्मी कंपोस्ट है और 20% आपको रेत के साथ कोकोपीट भी मिला हुआ है। 10% रेत, 10% कोकोपीट। तो इसकी पत्तियां देखिए कितनी ग्रीन है और चमकदार है। और इसमें मैं कोई केमिकल खाद और कोई ऑर्गेनिक खाद भी नहीं देता, बस समय पे पानी देता हूँ। अभी बरसात का सीजन, एकदम ठंडा मौसम कर गया है, 2 महीने के बाद गर्मी से राहत मिली है, तो पौधा एकदम हरा भरा, एकदम खुशहाल लग रहा है। तो बरसात में ऐसे भी आपको कोई फर्टिलाइज़र देना नहीं है, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा जानकारी अच्छा लगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पौधे को एकदम स्वस्थ रखिए, ज़्यादा फर्टिलाइज़र से बचाइए। थैंक यू, बाय बाय।